हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव जिनमें प्रचलन योग्यता का अभाव होता है तथा जो पानी में धारा के साथ बहते हैं उन्हें कहा जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए प्लैंकटन, विकल्प बी फ्लूस्टोन, विकल्प सी नेक्टोन, विकल्प सी डी सेस्टोन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव। सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव। देखिए, अगर हम बात करें सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव के विषय में तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्लैंकटन के विषय में। प्लैंकटन क्या है देखिए अगर हम बात करें प्लैंकटन के बारे में तो देखिए प्लैंकटन क्या है। प्लैंकटन यह वे जीव हैं जो पानी के स्तंभ में निलंबित रहते हैं। यह क्या रहते हैं? पानी के स्तंभ में क्या रहते हैं? और निलंबित रहते हैं। वे जीव जो पानी के स्तंभ में निलंबित रहते हैं और उनमें सामान्य समुद्री धाराओं के विपरीत तैरने में यह क्या हो सक्षम होने के लिए चलने की क्षमता का अभाव होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। इनके पास क्या होता है? और उनमें सामान्य समुद्री धाराओं के विपरीत समुद्री धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होने के लिए सक्षम होने के लिए चलने की क्षमता का अभाव होता है। जैसे कि इसमें अगर हम बात कराते इसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया इत्यादि इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लूस्टोन के बारे में, अगर हम बात करें फ्लूस्टोन के विषय में तो देखिए फ्लूस्टोन क्या है? फ्लूस्टोन यह पानी के शरीर के वायुजल इंटरफेस में मौजूद पतली सतह परत में रहने वाले जीव हैं। यह कहाँ रहने वाले जीव हैं? यह पानी के शरीर के वायुजल, पानी के शरीर की जो वायुजल होता है, वायुजल इंटरफेस में मौजूद पतली सतह परत में रहने वाले क्या हैं? यह जीव है। रहने वाले जीव हैं। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्टोन के बारे में तो देखिए नेक्टोन क्या है? नेक्टोन यह वे जानवर हैं
जो पानी के स्तंभ में चलते हैं, ये क्या है, यह पानी के स्तंभ में क्या होते हैं, पानी के स्तंभ में चलते हैं, पानी के स्तंभ में चलते हैं, लेकिन अधिक शक्तिशाली तैरने में यह क्या है, सक्षम होते हैं। यह क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, और ये क्या होते हैं, तैरने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और ये क्या है, धारा के विरुद्ध पानी में क्या कर सकते हैं, यह गति कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, धारा के विरुद्ध यह क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। धारा के विरुद्ध यह क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें नेक्टोन के बाद, अगर हम बात करें सेस्टोन के विषय में कि सेस्टोन क्या है, तो देखिए सेस्टोन क्या है, सेस्टोन यह पानी में चलने वाली यह क्या है, यह पानी में चलने वाली छोटे छोटे जीव हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर क्या आते हैं, पानी में चलने वाले जीवित जीव और निर्जीव पदार्थ दोनों क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या है, जीवित जीव और निर्जीव दोनों ही यहाँ पर क्या है, निर्जीव पदार्थ यह दोनों ही इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और ये क्या होते हैं, पानी में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव जिनमें प्रचलन योग्यता का अभाव होता है तथा पानी की धारा के साथ बहते हैं, उन्हें कहा जाता है। विकल्प एक दिया गया है प्लैंकटन, तो यह यहाँ पर सही है। इनमें क्या देखा जाता है, इनमें जो प्रचलन योग्यता होती है, या फिर हम कहें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये पानी में क्या है, यह तैर नहीं सकते हैं, तो इनमें क्या होता है, इसका अभाव देखा जाता है। और ये क्या होते हैं, पानी की धाराओं के साथ यह बहते हैं। विकल्प बी दिया गया है प्लूस्टोन, तो देखिए प्लूस्टोन क्या है, प्लूस्टोन वह है जिनके शरीर में क्या होता है, वायु जल इंटरफेस में मौजूद एक जो पतली सतह होती है, वहां पर रहने वाले जीव हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। नेक्टोन की अगर बात करें तो यह क्या है, यह धारा के विरुद्ध चलते हैं, तो इनमें अभाव नहीं देखा जाता है, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है सेस्टोन, तो सेस्टोन में क्या आते हैं, जीवित जीव और निर्जीव दोनों आते हैं, और ये क्या चलते हैं, धारा के साथ चलते हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्प में विकल्प ए क्या होता है, यहाँ पर सही होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।